और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी रणनीतियों के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। दोनों ही दलों ने ग्वालियर चंबल की 34 सीटों को जीतने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। बीते दिनों बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव ने ग्वालियर चंबल अंचल के दिग्गज नेताओं के साथ में चुनाव को लेकर मंथन किया था, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं में जोश और उत्साह भी दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी की बैठक पर सवाल उठा रही है। खास है ग्वालियर चंबल अंचल में कुल विधानसभा सीटें 34। 2018 में बीजेपी को 7, कांग्रेस को 26 और एक सीट बसपा को मिली थी। 2020 के उपचुनाव में बीजेपी ने 16 में से 9 सीटें जीती थी। बीजेपी 7 से बढ़कर 16 पर पहुंच गई। कांग्रेस 26 से घटकर 17 पर आ गई। बसपा विधायक ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब बीजेपी कांग्रेस दोनों की बराबर सीटें हो गई। ग्वालियर चंबल संभाग मध्य प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। ग्वालियर चंबल से ही मध्य प्रदेश की सत्ता का रास्ता तय होता है। ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटें कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के लिए बेहद ही खास हैं। 2013 में ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों में से 20 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। तब बीजेपी मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज हुई, लेकिन 2018 में नतीजे बीजेपी के विपरीत आए थे। 2018 में ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों में से 26 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी, जबकि एक सीट बीएसपी के खाते में गई थी। वहीं बीजेपी को उस दौरान महज 7 सीटों पर संतोष करना पड़ा। लेकिन उपचुनाव के बाद तस्वीर बदली। 2020 में ग्वालियर चंबल अंचल में 16 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। 16 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी, जबकि कांग्रेस के पास 7 सीटें ही आई थी, जो एक विधायक बीएसपी के भिंड जिले में चुनकर आए थे। संजीव सिंह कुशवाहा, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। फिलहाल सीटों के लिहाज से ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस और बीजेपी के ही बीच बराबर सीटें हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में अब 2023 के इलेक्शन को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। 2023 के इलेक्शन को लेकर बीजेपी ग्वालियर चंबल में प्रचंड जीत के साथ साथ मध्य प्रदेश में 230 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होगा। यहां बीजेपी अपना परचम लहराएगी। देखिए, कार्ययोजना जो विजय संकल्प अभियान के शंखनाद से ही जो भारतीय जनता पार्टी के सामूहिक नेतृत्व ने सोची थी, आज उसको सभी संभाग के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ इस ग्वालियर चंबल संभाग की बैठक में उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित दल है और जिसमें सामूहिक नेतृत्व जब अपने वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं से मिलता है, जो उत्साह और उमंग का संचार होता है, वो देखने लायक है। 51% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ चुकी है और कांग्रेस को चारों खाने चित्त करने की जो नीति है वो कामगार हो चुकी है और जमीन पर आ चुकी है। देखिए, ट्रेडिशंस तोड़ना ही भारतीय जनता पार्टी की एक आदत रही है। 2014 में जब मोदी जी आए तो इस देश में जो विश्वसनीयता का अभाव था, उस ट्रेडिशन को भी हमने तोड़ा। जो हितग्राही आधारित राजनीति है, जिसमें जनता को जो हित पहुंचाए जाएं तो उसके बाद वो खुद निकलकर वोट करती है, ये भी हमने देखा है। तो ये जो जितने भी ट्रेडिशंस हैं वो भारतीय जनता पार्टी की विकासवाद और राष्ट्रवाद की नीति के आगे परास्त नजर आएंगे और ये ट्रेडिशन सारे इस बार टूटने वाले हैं। बीजेपी की बैठकों पर कांग्रेस नजर बनाए हुए है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी कितने भी प्रयास कर ले, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में उसे जीत नहीं मिलने वाली। कांग्रेस ये भी कह रही है कि जनता का मूड अब कांग्रेस के साथ है। ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी के कितने भी दिग्गज आ जाएं, लेकिन अब बीजेपी का कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस नेताओं के बयान से साफ है कि वो बीजेपी के जीत के दावों को सिरे से नकार रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ पर एक मीटिंग की, बड़े स्तर की मीटिंग की, उसमें बताया गया कि बड़ी माइक्रो लेवल की तैयारी की गई है। किसी भी दल में या किसी भी स्थान पे माइक्रो लेवल की तैयारी कब होती है? जब धरातल पे कुछ दिखता नहीं है।
जब जनता उनको दिख नहीं रही है तो वो माइक्रोस्कोप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म खोजने का प्रयास कर रहे हैं मध्य प्रदेश में और ग्वालियर चंबल अंचल में। तो आप समझ सकते हैं क्या परिस्थिति है। और आप देखिए अभी तो बड़े से बड़ा नेता, बल्कि मैं आज आपके माध्यम से कह रहा हूँ, आगामी 10 से 12 दिन में आपको मोदी जी भी यहाँ मिलेंगे, क्योंकि इनकी पूरी ज़मीन खिसक चुकी है और जनता बिल्कुल आतुर है इनको पराजित करने के लिए। ग्वालियर चंबल अंचल तो मान के चलिए स्वाभिमानी भूमि है, वो तो दगा का बदला लेने के लिए उधार बैठे हुए हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी के दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है। ये दिग्गज कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है। 2023 का विधानसभा चुनाव इन दोनों नेताओं के लिए बेहद मायने रखता है। दोनों का इस क्षेत्र में सियासी वजूद है। ऐसे में दोनों नेता अपने वजूद को कायम रखने के लिए एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। बड़ा सवाल तो ये है कि बीजेपी के नेताओं की एकजुटता कब तक कायम रहती है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी के लिए एक टिकट वितरण करना ही टेढ़ी खीर है। टिकट वितरण के बाद पार्टी में पनपने वाले असंतोष को रोकना भी संगठन के लिए बड़ी चुनौती होगी। ये सब बातें कांग्रेस के जहन में है और कांग्रेस शांत बैठकर आने वाले समय का इंतजार कर रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच ग्वालियर चंबल अंचल में सत्ता की जंग और तेज हो गई है। बीजेपी ग्वालियर चंबल अंचल में अपनी खोई हुई सियासी जमीन को फिर से पाने का भरसक प्रयास कर रही है। बीजेपी का आला नेतृत्व दिग्गज नेताओं को एकजुट कर चुनाव मैदान में उतारने की कोशिश में जुटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को उम्मीद है कि 2018 की तरह इस बार भी 2023 का चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएगा। फिलहाल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका गांधी की चुनावी सभा के बाद से ही बेहद उत्साहित वो नजर आ रही हैं और कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। लेकिन एक बात तो साफ है कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, इसमें ग्वालियर चंबल की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ग्वालियर से BSTV के लिए प्रहलाद सेन की रिपोर्ट। और उधर छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के मुद्दे पर सियासत लगातार जारी है। चुनावों से पहले ये तकरार और भी अब बढ़ती जा रही है। सरकार बनने के पूर्व कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल महत्वपूर्ण विषय शराबबंदी को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा अब घर घर जाने वाली है। अब तक की बात करें तो अब भी ये मुद्दा सियासी और सामाजिक समीकरणों में उलझा हुआ है और शराबबंदी नहीं हो पाई है। अब बड़ा सवाल है कि प्रदेश में शराबबंदी होगी भी या नहीं, और अगर होती भी है तो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए ये रिपोर्ट। शराबबंदी, सवाल और सियासत। बीजेपी कांग्रेस में जंग जारी। शराबबंदी जनता या भाजपा का मुद्दा। सरकार अब तक कर चुकी 3 समितियों का गठन। छत्तीसगढ़ की सियासत में शराबबंदी का मुद्दा कोई नया नहीं है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन इसमें भी अधिसूचित क्षेत्रों के लिए कुछ शर्तों का भी जिक्र था। इतना ही नहीं, शराबबंदी का मुद्दा राज्य में सत्ता परिवर्तन का एक बड़ा कारण भी था और इस बार फिर 2023 के चुनाव से पहले शराबबंदी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा महिला मोर्चा इस मुद्दे को लेकर अब घर घर जाने की तैयारी में है। महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर ममता साहू ने बताया कि 2018 में कांग्रेस ने शराबबंदी करने का वादा किया था, लेकिन सरकार में आने के बाद 4.5 साल बीत गए, फिर भी शराबबंदी नहीं की गई। सरकार की वादा खिलाफी को लेकर हम घर घर तक जाएंगे, एक एक महिलाओं को बताएंगे कि सरकार ने किस तरीके से वादा खिलाफी की है। शराबबंदी को लेकर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 4.5 साल पहले गंगा जल की कसम खाने वाले 4.5 साल हो गए, 3 कमेटियां बन गई, दौरे हो गए, झूठ की जितनी परिसीमा होती है उन सबको लांघकर कांग्रेस चल रही है। केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव में फिर झूठ बोलेंगे। महिला मोर्चा शराबबंदी के खिलाफ बहुत हम लोग कार्यक्रम किए, धरना प्रदर्शन किए और एक महतारी हुंकार रैली का आयोजन भी किए, जिसमें लाखों महिलाएं बिलासपुर में एकत्रित हुई और माननीय स्मृति ईरानी ने हमें संबोधित भी किया। और महिला मोर्चा ने ये ठाना है कि शराबबंदी के खिलाफ जो सरकार गंगा जल की कसम खाई थी,
झूठा कसम उन्होंने खाया और उनके ही एक मंत्री ने साफ मुकर गया कि हमने कसम ही नहीं खाई। इतना बड़ा झूठ इन्होंने बोला और इस बात को, और अवैध शराब की बिक्री बढ़ गई है छत्तीसगढ़ में, जिससे बच्चे और बूढ़े सभी नशे की चपेट में हैं। 4.5 साल पहले गंगा जल की कसम खाने वाले प्रथम दृष्टया आते ही सबसे पहले हम शराबबंदी लागू करेंगे। 4.5 सालों के 3 कमेटियां बन गई, कमेटियों ने दौरे भी कर लिए, अलग अलग वक्तव्य भी आ गए मंत्रियों के। फिर उसके बाद में ये भी हो गया है कि हम बंद नहीं करेंगे, चरणबद्ध तरीके से करेंगे। अरे एक लाइन में काहे नहीं बोलते कि हम दारूबंदी के हमने कहा था हम नहीं करेंगे। एक मंत्री जी बोलते हैं कि हमने दारूबंदी को लेकर के कोई गंगा जल की कसम नहीं खाई है, तो वो कांग्रेस पार्टी के वीडियो दिखा देता हूँ जिन सब में उन लोगों ने कसमें खाई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी शराबबंदी को लेकर पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि शराबबंदी को लेकर लोगों से रायशुमारी की जाएगी, बिना जनता का मत जाने इसे लागू नहीं किया जाएगा। शराबबंदी छत्तीसगढ़ में नोटबंदी की तरह लागू नहीं की जाएगी। बीजेपी के आरोपों पर मंत्री मोहन मरकाम ने पलटवार करते हुए कहा कि शराबबंदी का वादा तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी किया था, उन्होंने क्यों पूरा नहीं किया? शराबबंदी के नाम पर बीजेपी राजनीति करना चाहती है। शराबबंदी का निर्णय तो भारतीय जनता पार्टी ने भी लिया था। डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी कहा था क्या उन्होंने बंद किया? कि उन्होंने 2012 में जो प्राइवेट संस्थाएं थी वो संचालित करती थी, मगर सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने हाथ में 2012 से 2018 तक संचालित किया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने शराबबंदी क्यों नहीं की? सिर्फ और सिर्फ राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक है, ऐसे में विपक्ष अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने में जुटी हुई है। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा किया था और यही कारण है कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर घर घर तक जा रही है। देखने वाली बात होगी कि इस मुद्दे का असर विधानसभा चुनाव में कितना देखने को मिलता है। बीएसटीवी के लिए रायपुर से शिखर देवांगन की रिपोर्ट। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जहां मध्य प्रदेश के 2023 के चुनावी दंगल में हर एक सीट पर सिपाही मजबूत हो, इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस में चुनावी समितियों की घोषणा के बाद ये साफ है कि चुनावी कमान पूरी तरह से कमलनाथ के हाथ में है। तो अब स्क्रीनिंग कमेटी के गठन के बाद क्या होगा कांग्रेस का टिकट फॉर्मूला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश चुनावी मुहान पर खड़ा है, ऐसे में टिकट वितरण भी काफी जटिल हो जाता है। पार्टियां केवल जिताऊ प्रत्याशी पर ही दांव लगाने के मूड में नजर आ रही हैं। बीजेपी में तो फॉर्मूला लगभग तय है। कांग्रेस के समीकरण में भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह नजर आ रहे हैं। अब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए जब स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान किया है, तो समीकरणों में कांग्रेस आलाकमान की भूमिका अहम हो जाएगी। एक एक सीट पर समिति पूरा विचार विमर्श और मंथन करेगी और हाईकमान की हरी झंडी के बाद ही टिकट फाइनल होगा। स्क्रीनिंग कमेटी हमेशा बनती है और हमेशा जो है उसी तरह से जो है एक सिस्टम है कांग्रेस में काम करने का। ये कोई नई बात थोड़ी है। टिकट के फैसले जैसे होते हैं वैसे होंगे, पीसीसी से निकलकर स्क्रीनिंग कमेटी में जाकर अप्रूव हो जाते हैं। कांग्रेस टिकट बांटने को लेकर इस बार फूंक फूंक कर कदम रखने वाली है। प्रदेश भर में भावी उम्मीदवार और दावेदार नए नए जतन कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि टिकट वितरण में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का बड़ा दखल होगा। एक तरफ कमलनाथ सर्वे करवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिग्गी अपनी यात्रा में 66 सीटों के समीकरणों को समझ कर आए हैं। कांग्रेस के सूत्रों की माने तो टिकट वितरण में इन दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्रियों की अहम भूमिका रहेगी। इधर कांग्रेस के टिकट फॉर्मूले को लेकर बीजेपी ने सौदेबाजी करार दिया है।
देखिए, मैंने बताया ये तो सौदेबाजी है। जब डील तय हो जाएगी कांग्रेसियों की, कमलनाथ जी की, दिग्विजय सिंह जी की, अपने अपने कार्यकर्ताओं से कितने पैसे पर टिकट जाना है, तभी ये टिकट आते हैं। दूसरा विषय ये कि कौन सी कांग्रेस के टिकट, दिग्विजय सिंह अपने टिकट अलग बांटेंगे, कमलनाथ अपने अलग बांटेंगे, अरुण सिंह यादव अलग बांटेंगे। तो इन सब की जब सौदेबाजी तय हो जाएगी तभी ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जनता को छलना इनका मूल उद्देश्य है। विषय ये है कि जिस दिन सौदेबाजी तय हो जाएगी, किस व्यक्ति से, किस कार्यकर्ता से कितना पैसा लेना है कांग्रेसियों को, ये तारीख उस दिन तय होगी। पहले से तय करना मतलब पहले से बोलियां लगाना, पहले से सौदेबाजी तय करना। 2018 में की गई गलतियां करना महंगा साबित हो सकता है, लिहाजा कांग्रेस पुरानी गलतियां दोहराने के मूड में नजर नहीं आ रही है, जिसके मद्देनजर इस बार एयर ड्रॉप के बदले कांग्रेस स्थानीय प्रत्याशियों को तरजीह देने वाली है। चुनाव के 2 महीने पहले कांग्रेस पहली लिस्ट जारी करने के मूड में है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं में एकजुटता बड़ी चिंता बनी हुई है। BSTV के लिए भोपाल से प्रखर जैन की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ अब चुनावी मुहान पर खड़ा है। इसी बीच पीएम मोदी 1.5 महीने में दूसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। पीएम के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले ही प्रदेश में सियासी उबाल भी अब दिखना शुरू हो गया। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी सत्ता में लौटने की पुरजोर कोशिश में जुटी है। बीजेपी केंद्रीय चेहरों के सहारे और केंद्र सरकार के 9 सालों के कामकाज के दम पर चुनावी मैदान फतेह करना चाहती है, और यही वजह है कि 40 दिन में पीएम मोदी दूसरी बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। 7 जुलाई को रायपुर में आमसभा को संबोधित करने के बाद 18 अगस्त को पीएम मोदी बिलासपुर संभाग के रायगढ़ आ रहे हैं, जहां एक शासकीय कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद पीएम मोदी कोड़ातराई में आमसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियों में प्रदेश बीजेपी के आला नेता रायगढ़ में जमे हुए हैं। पीएम के दौरे को लेकर जहां एक और बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस तंज कस रही है। पीएम के दौरे को लेकर सीएम ने तल्ख लहजे में कहा कि जब वे पिछली बार आए थे तो झूठ बोल कर गए थे, अब आएंगे तो ना जाने क्या कहेंगे। प्रधानमंत्री जी आएंगे तो छत्तीसगढ़ के लिए सौगात लेके आएंगे। पिछली बार भी आए तो 7,000 करोड़ की सौगात थी, आज उन्होंने 2,000 करोड़ की सौगात दी है। तो हम तो चाहते हैं प्रधानमंत्री जी ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, वो जितना ज़्यादा आएंगे उतना छत्तीसगढ़ के लिए सौगात लेकर आएंगे। यहाँ तो झूठ परोस के गए प्रधानमंत्री जी। पहले आए थे साइंस कॉलेज ग्राउंड में कि धान खरीदे भारत सरकार करती है, तो अब पता नहीं फिर और क्या बोलेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर जहां एक और सियासत हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर 13 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। खड़गे जांजगीर में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में शिरकत करेंगे, जिसकी तैयारी भी कांग्रेस की ओर से तेज कर दी गई है। कांग्रेस के इस सम्मेलन पर बीजेपी ने तंज भी कसा है, जिसका जवाब कांग्रेसी लगातार दे रहे हैं। चुनाव का समय है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को ला सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन जो भरोसे के नहीं है बल्कि धोखे के है। और ये धोखे के सम्मेलन में अनेक बातों को मैं रख सकता हूँ। बिजली हाफ में क्या हुआ है आपके सामने में है। शराबबंदी इनकी हो गई, खड़गे आए तो ज़रूर उनसे पूछना चाहिए कि आपके अध्यक्ष बनने के पहले यहाँ के कांग्रेस अध्यक्ष ने जो घोषणा किया था, आप भरोसे की बात करते हैं, कितना भरोसा जो महिलाओं को तोड़ने का काम किया है। युवाओं को इन्होंने उस समय 10 लाख बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, अभी 1,22,000 महज दिए हैं। किस भूपेश के ऊपर कितना भरोसा है, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार के प्रति जनता का जो विश्वास है, किसानों का, युवाओं का, यहाँ की माता बहनों का, वो बढ़ रहा है दिन ब दिन। और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार झूठ बोल रही है, प्रोपगंडा कर रही है, षड्यंत्र रच रही है, उसका पर्दाफाश हो रहा है। भाजपा नेता 2023 के चुनाव में जनता के बीच जाने से डर रहे हैं, इसीलिए जो भरोसे का सम्मेलन हो रहा है उसके खिलाफ बयानबाजी भाजपा नेता कर रहे हैं। असल मायने में पूरे देश में भाजपा विश्वसनीयता खो चुकी है, भाजपा का चरित्र पर्दाफाश हो चुका है, और कांग्रेस जो कहती है उसको पूरा करती है। यही भरोसे का मुख्य कारण है। छत्तीसगढ़ चुनावी दौर से गुजर रहा है। नेताओं के दौरे बता रहे हैं कि दोनों ही दल युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं, जिसका असर आने वाले समय में दिखाई देगा। एक तरफ पीएम मोदी का दौरा, दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा चुनावी रण को और तेज करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट,
BSTV। तो इधर छत्तीसगढ़ बीजेपी भी सभी वर्गों को साधने में जुटी है। पहले युवा, कर्मचारी, अलग अलग समुदाय और अब महिला, इन सभी वर्गों के लिए लोगों को साथ कर बीजेपी शायद अपनी खोई जमीन तलाश रही है। इसी कड़ी में बीजेपी महिला मोर्चा छत्तीसगढ़ में महिलाओं के सबसे बड़े त्योहार तीज को लेकर महिलाओं के बीच जाएंगी, लेकिन ठीक चुनाव से पहले तीज त्योहार को लेकर महिलाओं के बीच जाने को कांग्रेस दिखावा बता रही है और अब इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई। महिला वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी महिला मोर्चा ने जिम्मा उठा लिया है। इसमें बीजेपी महिलाओं के बीच सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम करेगी, जिससे ये कांग्रेस सरकार के खिलाफ माहौल बना पाए। बीजेपी महिला मोर्चा अगस्त और सितंबर में बड़े कार्यक्रम करने जा रही है। बीजेपी महिला मोर्चा सभी वर्गों की महिलाओं के साथ त्योहार मनाएंगी और इन सभी में सबसे बड़ा त्योहार तीज का होगा। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तीजा त्योहार को, जो कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं का एक विशेष और बहुत ही लोकप्रिय त्योहार है, जिसमें महिलाएं अपने मायके जाती हैं और वापसी में अपने मायके का स्नेह, दुलार और आशीर्वाद और ऊर्जा के साथ अपने घर ससुराल वापस आती है। इस वर्ष हर वर्ष की भांति इसे जिले से लेकर मंडल स्तर तक मनाया जा रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से कार्य पद्धति रही है कि हर कार्यक्रमों को, हर आयोजन को जिले से लेकर मंडल तक ले जाया जाता है। एक तरफ जहां बीजेपी महिला मोर्चा ने महिलाओं को साधने की तैयारियां तेज कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसे एक दिखावा बता रही है। कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही ये विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। 15 सालों तक इनकी सरकार थी। इन 15 सालों में छत्तीसगढ़ के रीति रिवाज, छत्तीसगढ़ी परंपरा और सभ्यता को अनदेखा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा जो सावन महोत्सव या तीज मिलन का कार्यक्रम या भोलेनाथ भगवान की बारात निकालने का कार्यक्रम जो विभिन्न जिलों में करने के लिए उन लोग योजना बना रहे हैं, वो सिर्फ मात्र एक दिखावा है। चुनाव नज़दीक है और चुनाव नज़दीक आते ही इन लोग विभिन्न तरह के हथकंडे अपनाते हैं। 15 साल इनकी सरकार थी। छत्तीसगढ़ के रीति रिवाज, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार का अनदेखा किया गया था, लेकिन पिछले 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के रीति रिवाज, छत्तीसगढ़ की परंपरा और तीज त्योहार को आगे बढ़ाने का काम किया है। छत्तीसगढ़ के मान और सम्मान को आगे बढ़ाने का काम किया है। बीजेपी महिला मोर्चा ने भले ही महिला वोटर्स को साधने के लिए रोड मैप तैयार कर लिया हो, इनके रोड मैप का कितना फायदा आगामी चुनाव में होगा, ये तो आने वाला परिणाम ही बताएगा। इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। फिलहाल 23 के तिलिस्म में इतना ही। बने रहिए BSTV के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।